जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की 30 बड़ी खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। सीसीएल में सीबीआई की कार्रवाई। रामगढ़ के अरगड्डा कोलियरी में सीबीआई ने कोयला व्यापारियों से अवैध वसूली के आरोप में सीसीएल के 3 कर्मचारियों समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई स्थानीय व्यापारियों की शिकायत पर गुप्त सूचना के आधार पर की गई, जिसे लेकर क्षेत्र में सकारात्मक प्रतिक्रिया देखी जा रही है। झामुमो के संरक्षक और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की तबीयत खराब होने पर उन्हें दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अस्पताल जाकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। रांची के मोराबादी में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर ब्राउन शुगर का अवैध व्यापार कर रहे 5 युवकों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 8.59 ग्राम ब्राउन शुगर, नकद 60,050 रुपये, मोबाइल और मोटरसाइकिल बरामद हुए। आरोपियों में कुछ के खिलाफ पूर्व में भी आपराधिक मामले दर्ज हैं और सभी पर एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। प्रेस वार्ता में डीआईजी सह एसएसपी ने कहा, आगे और सख्त कार्रवाई होगी। अभिभावक बच्चों पर रखे नजर, ड्रग्स से बर्बाद हो रहा युवा। रांची के सुखदेवनगर थाना क्षेत्र में एक महिला से चैन छिनतई मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी मोनू कुमार को गिरफ्तार किया और उसके पास से घटना में छीना गया लगभग 9 ग्राम सोने का गलाया हुआ हिस्सा बरामद किया। आरोपी ने अन्य थानों में भी चैन छिनतई की घटनाओं में सम्मिलित होने की बात स्वीकार की है। डीआईजी सह एसएसपी चंदन कुमार सिम्हा ने प्रेस वार्ता में बताया, गलाया हुआ सोना भी किया गया है जब्त। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण रांची प्रवीण पुष्कर द्वारा आयोजित अपराध गोष्ठी में ग्रामीण क्षेत्र के सभी थाना प्रभारियों को अपराध नियंत्रण, संपत्ति संबंधी कांडों के शीघ्र निष्पादन, वारंट निष्पादन और गश्ती के दौरान क्यूआर कोड स्कैन सुनिश्चित करने जैसे निर्देश दिए गए। गोष्ठी के अंत में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया गया। सभी डीएसपी, इंस्पेक्टर और ओपी प्रभारी रहे उपस्थित। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी इंद्रजीत महथा को झारखंड जगुआर में डीआईजी पद के साथ साथ अब रांची रेंज के डीआईजी कार्यालय के प्रशासनिक कार्यों की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह फैसला रांची रेंज में दिग पद रिक्त होने के कारण लंबित प्रशासनिक मामलों के त्वरित निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। झारखंड पुलिस के 40 अधिकारियों और जवानों को विशिष्ट वीरता और सराहनीय सेवा के लिए राज्यपाल, मुख्यमंत्री और पुलिस सेवा पदकों से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान उनकी सेवा, कर्तव्य निष्ठा और उत्कृष्ट कार्यों को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा किया गया एक प्रेरणादायक प्रयास है। 5 लाख के इनामी जेजेएमपी सब जोनल कमांडर लवलेश गंझू ने लातेहार में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद अधिकारियों ने उसे पुनर्वास नीति के तहत चेक सौंपा और सराहना की। पुलिस की सख्त कार्रवाई और सामुदायिक प्रयासों के चलते लातेहार जिला तेजी से उग्रवाद मुक्त होने की ओर बढ़ रहा है, जहां हाल के महीनों में कई बड़े नक्सली या तो मारे गए हैं या आत्मसमर्पण कर चुके हैं। संताल परगना के आईजी शैलेंद्र सिन्हा ने जामताड़ा दौरे के दौरान साइबर अपराध की समीक्षा करते हुए कहा कि तकनीक की मदद से पुलिस अब अधिक सक्षम है और अपराध की दर में गिरावट आई है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को संगठित नेटवर्क तैयार कर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए और आम जनता से सहयोग की अपील की। इन्हीं खबरों के बीच राजधानी रांची में ही एक पुलिसकर्मी की कारस्तानी जानिए। डोरंडा थाना के ठीक सामने सब्जी बेच रही आदिवासी महिलाओं से एक पुलिसकर्मी ने किया दुर्व्यवहार। कारण था खरीदा गया रुगड़ा उसकी पत्नी को नहीं आया पसंद, जिस पर वापस आकर उसने रुगड़ा बेच रही आदिवासी महिलाओं से टोकरी छीनकर रोड में फेंक दिया और सभी को धमकाया, भगा देने की दी धमकी। वहीं गिरिडीह जिले के सरिया थाना में एक महिला अपने बच्चों के अपहरण के एफआईआर के लिए 3 दिनों से लगा रही चक्कर उसके जाने की बात दैनिक समाचार पत्र में भी प्रकाशित हुई, मगर बावजूद इसके थाना प्रभारी छुट्टी पर है, इसलिए नहीं होगी एफआईआर। 3 दिनों बाद कह रहे हैं थाना के पुलिसकर्मी। रांची एयरपोर्ट पर बीती रात एक यात्री को अचानक हार्ट अटैक आ गया, जिससे अफरा तफरी मच गई। पीड़ित की पहचान 55 वर्षीय संजय प्रसाद के रूप में हुई है, जो इलाज के लिए हैदराबाद जा रहे थे। अभी उनकी हालत स्थिर बताई जा रही। झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री श्रीमती दीपिका पांडेय सिंह ने नई दिल्ली में ग्रामीण विकास सचिव झारखंड सरकार के साथ उच्चस्तरीय बैठक में ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और लंबित राशि के शीघ्र भुगतान पर चर्चा की।
उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार ग्रामीण सशक्तिकरण को लेकर गंभीर है और राज्य के प्रत्येक कोने तक ग्रामीण विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। झारखंड में शहरी नगर निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं और नवंबर में चुनाव हो सकते हैं। ओबीसी आयोग ने सितंबर के पहले सप्ताह तक ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट सौंपने का आश्वासन दिया है, जिसकी जिम्मेदारी संत जेवियर्स कॉलेज को दी गई है। रांची के सदर अस्पताल में प्लास्टिक सर्जरी ओपीडी का शुभारंभ किया गया है, जहां अब मरीजों को प्लास्टिक सर्जरी जैसी विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं जिले में ही उपलब्ध होंगी। इस ओपीडी में कटे होंठ, तालू, कॉस्मेटिक सर्जरी, दुर्घटना से संबंधित चोटों की सर्जरी समेत कई अन्य प्रकार की सर्जरी का इलाज किया जाएगा। जमशेदपुर में कांग्रेस नगर कमेटी ने जुगसलाई जलापूर्ति केंद्र की खराब हालत को लेकर प्रदर्शन किया और डीसी को ज्ञापन सौंपकर सुधार कार्य शुरू करने की मांग की। जलापूर्ति केंद्र की बदहाली और लापरवाही के कारण पानी की गुणवत्ता खराब हो गई है और बीमारी फैलने का खतरा बढ़ सकता है। एनसीपी युवा मोर्चा ने जमशेदपुर के दलमा प्राचीन शिव मंदिर में श्रद्धालुओं से शुल्क वसूली के फैसले का कड़ा विरोध किया है और झारखंड के मुख्यमंत्री से इस फैसले को तत्काल वापस लेने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह फैसला हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने वाला और भेदभावपूर्ण है, जिससे समाज में रोष और असंतोष बढ़ सकता है। पलामू जिले के लेस्लीगंज प्रखंड के हरतुआ पंचायत स्थित अमवा गांव में एक दर्दनाक हादसे में पिता विश्वनाथ सिंह और पुत्र शंभू सिंह की कुएं में जहरीली गैस के कारण दम घुटने से मौत हो गई। थाने के जवान बबन कुमार यादव ने साहस दिखाते हुए कुएं में उतरकर दोनों शवों को बाहर निकाला और उनकी बहादुरी की पूरे गांव में सराहना हो रही है। पलामू में बाढ़ से भी भयावह हालात उत्पन्न हो गए, कई घरों में घुसा पानी अलग जारी। पलामू जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र के उदयगढ़ चौरार गांव में भारी बारिश के कारण एक कच्चा मकान ढह गया, जिसमें दबकर रागदेव यादव 55 वर्ष की मौत हो गई। पलामू के लेस्लीगंज में एक पोस्ट ऑफिस में कार्यरत शाखा डाकपाल मधु कुमारी का शव मंगलवार सुबह फंदे पर लटका मिला। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रांची के मारवाड़ी कॉलेज में आयोजित ग्रेजुएशन समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने विद्यार्थियों से आत्मविश्वास, विनम्रता और सेवा भावना के साथ आगे बढ़ने की अपील की और कहा कि ज्ञान को समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम बनाएं। समारोह में 128 गोल्ड मेडल और लगभग 11,000 विद्यार्थियों को डिग्रियां दी गईं। अब देखिए राष्ट्रीय सुर्खियां। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने एक्सियोम मिशन 4 में हिस्सा लेकर अंतरिक्ष में 20 दिन बिताए और 60 से ज्यादा वैज्ञानिक प्रयोग किए, जिनमें भारत के 7 प्रमुख प्रयोग शामिल थे। उन्होंने अंतरिक्ष से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 500 से ज्यादा भारतीय छात्रों से संवाद किया और पृथ्वी की अनमोल तस्वीरें साझा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बीजिंग में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की और सीमा विवाद समेत द्विपक्षीय रिश्तों पर चर्चा की। जयशंकर ने आपसी सम्मान और सहयोग के जरिए रिश्तों में स्थिरता लाने पर जोर दिया और व्यापारिक बाधाओं को कम करने की बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 114 वर्षीय फौजा सिंह के निधन पर दुख जताया, जो एक सड़क हादसे में घायल होने के बाद दिवंगत हो गए थे। फौजा सिंह एक प्रसिद्ध एथलीट थे, जिन्होंने 100 वर्ष की आयु में टोरंटो मैराथन पूरा कर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। बिहार में मानसून सक्रिय होने से गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे पटना, बक्सर और भागलपुर जिले में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बिहार सरकार ने सभी जिला प्रशासन को अलर्ट पर रहने और राहत सामग्री तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। पटना के प्रमुख चौक चौराहों पर गुंडाराज नाम से पोस्टर लगाए गए हैं, जिनमें हाल की हत्याओं का जिक्र करते हुए सरकार की आलोचना की गई है। पोस्टरों में पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की तस्वीरें हैं और इनके पीछे की वजह बिहार में बढ़ते अपराध को बताया जा रहा है। बिहार कैबिनेट ने राज्य में अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य तय किया है और इसके लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। उदयपुर में एक युवक को सांप ने काट लिया, लेकिन उसने घबराने की बजाय सांप को पकड़कर थैली में बंद किया और सरकारी अस्पताल पहुंच गया। डॉक्टरों ने सांप की प्रजाति की पहचान कर तुरंत सही इलाज शुरू किया और युवक की जान बचा ली। ये थी आज की 30 बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं विजय दत्त पिंटू, रांची।